नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंजन ज्ञान चैनल में। तो आज मैं बहुत ही ख़ास जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जॉस्ट पाइप की। अगर आप जनरेटर रूम के अंदर रखते हैं या कोई किसी भी प्रकार का इंजन रूम के अंदर रखते हैं, पैक रखते हैं, तो उस धुएं को बाहर कैसे निकालना है, एग्जॉस्ट पाइप को कैसे बाहर निकालना है और कैसे उसे लगाना है कि धुआं सीधा बाहर निकल जाए, तो जानेंगे पूरी विधि। बात करेंगे इसकी कि कैसे हम पाइप को, एग्जॉस्ट पाइप को बाहर ले जाएंगे और उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे आपको रखना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आइए बात करते हैं कि एग्जॉस्ट पाइप लगाते कैसे हैं और उसकी क्या क्या विधि है। इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म गैस को कमरे से बाहर निकालने के लिए उचित साइज के पाइपों का प्रयोग किया जाता है। अतः पाइप लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला, एग्जॉस्ट गैस को बाहर ले जाने वाले पाइप का भार किसी भी स्थिति में इंजन के ऊपर नहीं आना चाहिए। किसी भी स्थिति में पाइप का भार इंजन पे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। ऐसा करने के लिए पाइप को दीवार या छत के साथ पूर्णतः मजबूत सपोर्ट देने की अत्यधिक आवश्यकता है। छत के साथ आपको मजबूत सपोर्ट देना पड़ेगा जिससे पाइप दीवार में सटा रहे, आपके इंजन पे कोई भार ना आए पाइप का। दूसरा, पाइप के इंजन से जुड़ने वाले सिरे पर 1 से 1.5 फुट लंबाई की फ्लेक्सिबल पाइप के निचले सिरे पर फ्लैंज कपलिंग लगाएं। फ्लेक्सिबल पाइप नहीं रहेगा तो वेल्लो भी आता है, जिसे एक्सपेंशन वेल्लो कहते हैं, वो लगा दें। उसके बाद आप एग्जॉस्ट पाइप वहाँ से जोड़ें और उसके नीचे फ्लांज लगा हुआ रहता है, तो फ्लांज से बना हुआ रहता है, तो उसमें आप उसे एक्सपेंशन वेल्लो का लगा दें। उसके बाद ही पाइप जोड़ें। तीसरा, एग्जॉस्ट पाइप की लंबाई कम से कम रखें। अधिक लंबाई बढ़ने से इंजन के पिस्टन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता के साथ ईंधन खपत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी स्थिति में पाइप की लंबाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 12 मीटर से अधिक होगी तो ईंधन पे दबाव पड़ेगा, लोड पे दबाव पड़ेगा, आपका तेल का कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, यदि 10 फुट से अधिक लंबी पाइप लगाने की आवश्यकता पड़े तो प्रत्येक 5 मीटर की दूरी पे पाइप का साइज 1.5 इंच बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप पाइप लेके उसे जाएंगे। मतलब 5 मीटर, हर 5 मीटर पे आपको 1.5 इंच का पाइप का जो साइज़ है उसे बढ़ाना होगा, तभी आप ऊपर लेके जा सकते हैं। अन्यथा 10 फुट तक आपको कोई भी सेम पाइप आप लगा सकते हैं जो इंजन में लग के आया हुआ है, जो एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ है, सेम थिकनेस का आप लगा सकते हैं। पांचवा, एग्जॉस्ट पाइप का साइज कम से कम 2 इंच होना चाहिए तथा इसके लिए काले MSERW पाइप ही प्रयोग करें। यह पाइप पानी के प्रयोग होने वाले पाइप से भी सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। छठा, जब 2 पाइपों को जोड़ा जाता है तो यह ध्यान रखें पाइप का साइज़ अचानक नहीं बढ़ना चाहिए। सातवां, पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए बोल्ट फ्लैंज का ही प्रयोग करें। कृपया सॉकेट आदि न लगाएं। फिर से दोहरा देता हूँ, पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए बोल्ट फ्लैंज का ही प्रयोग करें। कृपया सॉकेट आदि न लगाएं। आठवां, एग्जॉस्ट पाइप के अंदर कम से कम मोड़ बैंड होने चाहिए और हमेशा बाज़ार में मिलने वाले MS बैंड का ही प्रयोग करें। कभी भी एल्बो का प्रयोग नहीं करें। देखिए, एल्बो का प्रयोग करेंगे तो आपके इंजन में बैक कंप्रेशर होने का चांसेस होता है, इसीलिए हमेशा बैंड पाइप जो C एंगल का होता है उसे ही प्रयोग करें और 2 से 3 बैंड, उससे ज़्यादा बैंड का कोशिश करें कि प्रयोग ना हो पाए और 2 से 3 ही बैंड आपको यूज़ करना है। जो मार्केट में MS बैंड मिलता है उसे ला के लगाएं और अपने पाइप को आगे बढ़ाएं। नौवां, पाइप से गैस निकलने वाले सिरे को इस प्रकार बनाएं कि उसमें बरसात का पानी पाइप में सीधा ना जा सके।
इसके लिए पाइप के अंतिम सिरे को 30 डिग्री के कोण पर काटा जाए। जब आपका पाइप जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे 30 डिग्री का कोण एक ऐसे छतरी जैसा आप एक फ्लांच बना देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे तो पानी कभी भी आपके पाइप में नहीं आएगा। और ऊपर में जाली का 2-3 वेल्डिंग करवा देंगे तो कोई चिड़िया वगैरह भी नहीं घुसेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 10वां, पानी से बचाव करने के लिए उसके ऊपर रेन कैप भी लगाई जा सकती है, पर उसे लगाते समय ध्यान रखिए कि पाइप से निकलने वाले गैस को कहीं रुकावट ना हो। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।